ग्रो में निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट हमें इन्वेस्ट करने के लिए लगता है, उसी के साथ हमारे पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए, इन डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आ जाएंगे हम हमारे ग्रो के ऐप पे। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है आज देखेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन हमारा जो है वो है ETF के थ्रू, दूसरा ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तीसरा ऑप्शन है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू। तो एक एक करके आज हम देखेंगे कि इन तीनों में हम कैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सके। तो यहां पे आप लोगों को निफ्टी 50 का इंडेक्स दिख रहा है, उसी के साथ बैंक निफ्टी का भी दिख रहा है और सेंसेक्स का भी दिख रहा है। तो आपको तो पता ही है ये तीनों इंडेक्स है, तो इंडेक्स में डायरेक्टली हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो कैसे इन्वेस्ट करें आइए देखते हैं। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे हम लोग डालेंगे निफ्टी 50 बीज। जैसे ही मैंने निफ्टी 50 बीज डाला, आप लोग देख सकते हो कि यहां पे निफ्टी 50 बीज बोल्ड लेटर्स में मुझे दिख रहा है। अगर हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर जो भी निप्पॉन ETF निफ्टी सहारिया में इन्वेस्ट करना हो या फिर जूनियर बीज FOF फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आप यहां से भी कर सकते हो। तो हमें तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, उसी के साथ निफ्टी 50 बीज उसका रेप्लिका है, तो उसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं उसमें। तो आइए देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे निफ्टी 50 डालने के बाद में भी अगर निफ्टी 20 नहीं आता है तो यहाँ पे हमें ETF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक किया आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने निफ्टी 20 पे क्लिक किया, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो उसकी प्राइस चालू है वो चालू है 279 का। ओके दोस्तों, 279 के आसपास का प्राइस चालू है और मेरी ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि यहां से मार्केट आने वाले 10 साल में या आने वाले 5 साल में निफ्टी 50,000 के पास जाएगी। निफ्टी 50,000 के पास जाएगी तो मैं वहां पे एक बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, जिससे कि अगर निफ्टी जैसा जैसा स्लोली बढ़ता जाए वैसे वैसे ये जो ETF है वो भी बढ़ता जाए। वैसे दोस्तों, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो आ जाइए हम इसे बाय करने के लिए देखते हैं। तो बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने बाय के ऑप्शन पे क्लिक किया, हम लोग इसे डिलीवरी ही रहने देंगे। अगर आपको इसे BSC करना है तो आप इसे BSC भी कर सकते हो, तो हम लोग इसे NSC ही रखेंगे। हमें इसे मार्केट पे ही परचेस करना है तो मार्केट पे ही इसे हम लोग परचेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालूंगा 1। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी भी निफ्टी 20 जो है उसका बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे बाय करना है तो मैं यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा वैसे ही मेरी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो आइए सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड के थ्रू हम लोग निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आ जाएंगे हम हमारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन में। म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहां पे हम लोग फिर से एक बार सर्च करेंगे। जैसे ही म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया, यहां पे हम लोग डालेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जैसे ही मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाला, आप लोग देख सकते हो यहां पे बोल्ड लेटर्स में मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड शो कर रहा है। आप लोग देख सकते हो यहां पे भी अवेलेबल है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखते मिलता है क्या। तो हमारे पास में इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। आप UTI के थ्रू भी कर सकते हो, आप नवी के भी थ्रू कर सकते हो, टाटा थ्रू कर सकते हो, ICICI के भी थ्रू कर सकते हो और बंधन के भी थ्रू आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग UTI सिलेक्ट कर लेंगे। UTI पे सिलेक्ट करने के बाद यहां पे ऐसा बता रहा है कि इसका 3 ईयर का जो एनुअलाइज्ड ग्रोथ है वो है 14%। ओके, जो उसका एनुअलाइज्ड ग्रोथ है वो है 14%। तो यहां से मैं नीचे चला जाऊंगा। यहां पे जाने के बाद आप लोग यहां देख सकते हो कि यहां पे हमें उसका मिनिमम SIP अमाउंट भी शो करता है। ओके, मिनिमम SIP अमाउंट भी हमें शो करता है। उसकी रेटिंग यहां पे शो करता है कितनी है,
अगर हमारे पास में रिटर्न कैलकुलेट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। 5000 पर मंथ की अगर आप SIP करते हो तो उसे 3 ईयर्स बाद, जैसे 1 ईयर में आपने उसे इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न कैसा है यहाँ पे आप लोग इधर चेकआउट कर लेना। 3 ईयर्स जैसे ही किया रिटर्न्स मेरे बढ़ चुके हैं, जैसे ही 5 ईयर्स किया वैसे ही मेरे रिटर्न्स जो है वो बढ़ चुके हैं यहाँ पे। अगर हमें वन टाइम करना है तो वन टाइम पे भी हम लोग क्लिक करके इसे देख सकते हैं। होल्डिंग्स भी यहाँ पे शो करता है, ओके। रिटर्न्स भी यहाँ पे शो करता है, हमें रिटर्न्स भी यहाँ पे शो कर रहा है, सिमिलर फंड्स भी शो करता है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हो कि ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट SIP पे क्लिक कर सकते हैं और वन टाइम पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट SIP के ऑप्शन पे क्लिक किया वहां पे हमें शो कर रहा था कि मिनिमम जो अमाउंट है हमारा वो रहेगा 500 रुपीज का, वो आपको इतना मिनिमम लगेगा ही। आप इसमें डेट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि जिससे आपकी, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी अगर 1 से 5 के बीच आती है तो आप लोग इसमें 5th भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डिडक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए लिखता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मैंने 5 डेट सिलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 5 पे क्लिक किया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो अपडेट हो चुका है। और अगर मैं स्टार्ट SIP पे क्लिक कर दूंगा तो स्टार्ट SIP हमारी 5 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग 2 ऑप्शन हमने देखे, एक ETF है और दूसरा है म्यूचुअल फंड का। तो आ जाते हैं हम हमारा थर्ड ऑप्शन पे जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। तो यहाँ से बैक चले जाएंगे, फिर से बैक चले जाएंगे, फिर से बैक चले जाएंगे और आ जाएंगे हम हमारे स्टॉक्स के ऑप्शन पे। जैसे ही मैंने स्टॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, क्लिक कर लेंगे उस पर, ओके पे क्लिक कर लेंगे। मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन है यहां से निफ्टी 3 मंथ्स में हो या 6 मंथ्स में हो, यहां से आपकी एक्सपेक्टेशन से निफ्टी ऊपर जाएगी, तो आप उसमें फ्यूचर्स में दाव लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे निफ्टी 50 फ्यूचर्स डाल देंगे हम लोग, फ्यूचर्स। जैसे ही मैंने निफ्टी 50 फ्यूचर्स डाला आप लोग देख सकते हो यहां पे मेरे पास में निफ्टी 50 के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है सितंबर का और दूसरा है अक्टूबर का, और तीसरा हमारे पास में ऑप्शन है जो है नवंबर का। अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि अक्टूबर तक निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो आप अक्टूबर का ले लीजिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है नवंबर तक जाएगा तो आप नवंबर में ले लीजिए उसे। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इसकी एक्सपायरी होती है और वो होती है हर मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन, हर मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन इसकी एक्सपायरी होती है, ओके। और ये चेंज हो जाता है। तो हम लोग नवंबर का फ्यूचर सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो उसका प्राइस है हमें शो करता है। अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से यहाँ से ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं करते हुए हम लोग यहाँ के बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डिलीवरी में ही हम इसे रहने देंगे। डिलीवरी क्यों दोस्तों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको इसे होल्ड करना होगा, ओके, आपको इसे होल्ड करना होगा। तो यहां पे हमारे पास में इसकी मिनिमम क्वांटिटी दी जाती है जो है एक लॉट की क्वांटिटी, वो है 25। आप इसके नीचे भी नहीं ले सकते या इससे ऊपर भी नहीं ले सकते, मतलब ऊपर एज इन आप इसे 26 नहीं कर सकते। अगर आपको इसे बढ़ाना है तो आप इसे सीधा 25 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हो, जैसे 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया या फिर 100 हो गया। आप इसे +25 यहाँ से करके आप इसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे हमें अप्रॉक्स मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है वो शो करता है और हमारे पास में बैलेंस कितना अवेलेबल है वो भी शो करता है। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश किया आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे 3 लाख के अराउंड मार्जिन लग रहा है। और ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बैक चले जाएंगे। यहाँ से बैक जाने के बाद अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, जैसे ही आप फ्यूचर्स खरीद रहे थे वैसे ही हमें ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अभी निफ्टी का जो प्राइस चालू है वो चालू है 25,000 के आसपास। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि निफ्टी आने वाले 3 मंथ्स में 26,000 पे चली जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 26,000 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 26,000 का मैं कॉल यहाँ पे परचेज कर लूंगा। आपको तो पता ही है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तब हम सीई बाय करते हैं, जब मार्केट नीचे जाती है तब हम पीई
बाय करते हैं। तो अभी हमारे एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए देखूंगा। जैसे ही मैंने 26,000 डाला, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस आ जाते हैं, सितंबर का, दिसंबर का, अक्टूबर का और एक सितंबर का भी हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है। तो मेरी इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट अक्टूबर तक जाएगी या फिर नवंबर तक जाएगी, तो मैं यहाँ पे मैं अक्टूबर का जो कॉल है उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही 26,000 पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो इसका जो प्राइस चालू है वो है 146 का। तो यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही बाय के ऑप्शन पे क्लिक किया, वो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो हमने फ्यूचर में यहाँ पे करी थी, बट हमें यहाँ पर मार्जिन कम शो करता है निफ्टी 50 के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो हमें प्रीमियम अभी चल रहा है, जैसे उसका प्रीमियम चल रहा है 144.45 इंटू 25, तो आपको ये मार्जिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ओके दोस्तों, आप इसे क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी इसके बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ से हम लोग बैक चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने निफ्टी 50 में 3 तरीके देखे इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला तरीका तो हमने ETF का देख ही लिया, दूसरा तरीका हमारा म्यूचुअल फंड का था, ठीक है, तीसरा तरीका हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का था। ओके दोस्तों, तो आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म की है तो आप ETF और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस शॉर्ट टर्म्स के लिए है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक बहुत ही रिस्की चीज़ है जिस पे मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपको वो चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।